मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के आरआर डिपो के अंदर। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे आज एक नगर निगम यूनियन ने चक्का जाम की घोषणा की है। हम दिखाना चाहते हैं आरआर डिपो के अंदर जो कूड़ा उठाने वाले ट्रक हैं वो खड़े हुए हैं, ऐसे के ऐसी पूरे के पूरे चक्का जाम पूर्वी दिल्ली में कर दिया गया है। बाहर जो कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ से एक भी ट्रक डिपो से बाहर नहीं जा रहा है। हर पूर्वी दिल्ली के अंदर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, हर वार्ड के अंदर, यहाँ से एक भी ट्रक डिपो से बाहर नहीं गया हुआ है। पूर्वी दिल्ली में नगर निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आरआर डिपो पर प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। आरआर डिपो से एक भी ट्रक आज वार्ड में नहीं निकला। कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देश के गद्दारों को, झूठे 12 सालों को, निगम के गद्दारों को, झूठे 12 सालों को। अब दिल्ली में क्या होगा? सीवर पानी बंद होगा। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वैद साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वैद साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संगत भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संगत भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीपक भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। डीसी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीसी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसएस साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसएस साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे कर्मचारियों की और सुपरवाइजरों की समस्याएं हैं उनका समाधान हो, और दिल्ली में जो कोरोना महामारी फैल रही है, इतनी महामारी के अंदर, इतनी भयंकर बीमारी के अंदर जो हमारा कर्मचारी काम कर रहा है, उन कर्मचारियों को जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। और ये जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि कानपुर वाला किस्सा, कि कानपुर में 500 पुलिस वाले एक गुंडे और बदमाश आदमी के साथ उसके लिए काम करते थे। इसी तरह निगम में भी जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं ये सब भ्रष्ट हैं और ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनको कितनी शिकायतें दे लो, कर्मचारियों की मांगों के लिए अगर बात करते हैं तो हाँ जी करके टाल देते हैं, काम कुछ नहीं करते। अधिकारियों को सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा, सारी बिल्डिंगें सील पड़ी हैं, सफाई कर्मचारी काम कर रहा, कोई मरता है, बीमार होता है, कोई सुविधा नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर के हमारी जो यूनियन है, ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन, ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सैनिटेशन सुपरवाइजर यूनियन, दोनों यूनियनें मिलकर के इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और यदि कर्मचारियों की समस्याओं का फिर भी समाधान नहीं किया जाता तो हम आगे इसको, अभी तो हमारा ये सांस्कृतिक है, इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे यदि बात करी जाए, निगम ने जो कोरोना योद्धा शहीद हुए उनको 10 लाख रुपए देने की बात कही थी, क्या वो पैसा मिल गया? या दिल्ली सरकार 1 करोड़ देने की बात कही थी? सब झूठे हैं, सब बेईमान है, किसी ने कुछ नहीं दिया, खाली फाइलें चलती रहती हैं, सब फाइलों में होता है। और 10-5 महीने के बाद वो फाइल चल रही है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अधिकारी सीटों पर नहीं मिलते। अधिकारी कहीं भी चले जाओ, ईडीएमसी में चले जाओ, सारी बिल्डिंग में कोई अधिकारी नहीं मिलेगा। तो अब जब तक ये कोरोना चल रहा है और तब तक इसके कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, अगर हम उनको लेके जाते हैं तो कहते हैं जी अधिकारी नहीं है, कोरोना फैल रहा। वैसे साहब, आप जमीन से लेकर हाई कोर्ट तक कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे, क्यों उनके कान पर जू नहीं रहेंगे? अधिकारी इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वो एक तो भ्रष्ट हैं, और भ्रष्ट में 1-2 आदमी हो, 2-4 आदमी हो, ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम भ्रष्ट है। तो जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं वही भ्रष्ट है, तो कार्रवाई करेगा कौन? तो हमने कोर्ट में भी आपने देखा होगा 9 जून को एक हाई कोर्ट का आदेश आया है कि जो कर्मचारी कोरोना में काम कर रहे हैं उनकी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी उनकी सुविधाएं उनको दी जाएं। और उन्होंने यहां तक कहा कि कर्मचारी जब सुबह अपनी हाजिरी पे आता है 6 बजे, 6:30 बजे, तो उसको जब हम हस्ताक्षर कराते हैं तो उसका एक रजिस्टर अलग बनाया जाए, और कर्मचारियों की जो भी उनको उपकरण दिए जा रहे हैं, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर वगैरह, उसका एक अलग रजिस्टर बनाया जाए। आपको चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 205 कर्मचारी हैं ये वार्ड के अंदर, 4 साबुन की बट्टी दे रहे हैं। तो 4 साबुन की बट्टी जो दे रहे हैं, इनसे कोई पूछे कि तुम्हारे बाप ने नल के लगा रखे हैं या ऑफिस बना रखे हैं, कर्मचारी वहां पर साबुन से हाथ धोंगे?
तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। तो इस चक्कर में ये अपने भ्रष्टाचार के चक्कर में कर्मचारियों के जितनी भी समस्याएं होती है या उनके जो लाभांश मिलने होते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। आज आपने देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी मेयर थे, इससे पहले भी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे और इससे पहले भी नेता सदन थे। आज ये मसला केवल 1 वर्ष का नहीं है, 18 वर्ष से ये हम दंश झेल रहे हैं। जबकि कर्मचारी दिल्ली में जो कार्य कर रहा है, निगम प्रशासन के जो अत्याचार है, ये अब से नहीं चल रहा, ये 20 वर्ष से 25 वर्ष से निगम कर्मचारी इस दंश को झेल रहा है। मैं बताना चाहता हूं आपको, आज कर्मचारी को 25-25 वर्ष हो गए लेकिन आज तक भी उसका नियमितीकरण नहीं हुआ है, जबकि 240 हाजिरी पर कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए। ये हमारी आरआर में लिखा हुआ है, ये हमारा ऑनडैम है, लेकिन फिर भी इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। और मैं समझता हूं कि जो सरकार सत्ता में होती है हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। आज 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी निगम में काबिज है, मेयर भी उसके, नेता सदन भी उसके, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी उसके, लेकिन फिर ऐसा रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं किया जा रहा ताकि कर्मचारी पक्का हो। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अभी निगम प्रशासन ने व तीनों मेयर ने मिलकर एक तुगलकी फरमान जारी किया कि जो कर्मचारी 2003 से पक्का माना है उसके एरियर जो उसको मिला था या नहीं मिला है, उसके तनख्वाह में से 10,000 की रिकवरी की जाए और उसको कर्मचारी को हम 2003 से पक्का नहीं मानते, हम उसको करंट से पक्का मानते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जब 240 हाजिरी पर आप कर्मचारी का नियमितीकरण करते हैं, यदि आप उस कर्मचारी को 96 या 98 में उसका नियमितीकरण करते तो मैं समझता हूं उसका ये 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख एरियर नहीं बनता। ये हमारा अपना पैसा है, ये हमारा हक का पैसा है और ये हमारी तनख्वाह का पैसा है। यदि 2004 का सर्कुलर जो इन्होंने जारी किया है, जो ऑर्डर पास किए हैं, उसको यदि जब तक निगम वापस नहीं लेगी, ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन अपना आंदोलन तेज करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निगम प्रशासन की और केंद्र सरकार की होगी। आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, आज जो है दुनिया चांद पर अपना आशियाना बनाने को तैयार है। आज इतना डेवलप हो चुका है जमाना, लेकिन आज भी जो सबसे बड़ा महकमा है दिल्ली का कॉरपोरेशन, जिसे हम एमसीडी कहते हैं, तो उसके अंदर आज भी हमें तनख्वाह के लिए, अपनी वर्दी के लिए, अपने एरियर्स के लिए, अपने बच्चों के ट्यूशन फीस के लिए आज भी जद्दोजहद कर कर हमें रोड पर आकर ऐसे टेंट लगाकर ऐसे धरने प्रदर्शन अपनी सैलरी के लिए करना पड़ता है। इससे बड़ी मैं मानता हूँ कि शर्मनाक बात कुछ भी नहीं है प्रशासन के लिए। और दूसरी बात, जैसा कि ये आश्वासन देते हैं 6 महीने में, 2 महीने में, मैं तो मानता हूँ कि हमारे लिए ना कोई कोर्ट है, ना कोई अदालत है, क्योंकि कई साल हो चुके हैं इस पर हमारे कर्मचारियों का जो मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर, उसे कई साल हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है और तारीख पर जब जाते हैं तो झूठे आश्वासन। निगम का सेवा की है, निगम में अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने कीमती समय को छोड़कर उन्होंने निगम की सेवा करी है, और आज आप उसे फिर दोबारा 2013 से मांग लेंगे तो उसे क्या मिलेगा?